हाय गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरपीए यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से घिरे युग में अपने कस्टमर्स के फाइनेंशियल नीड और उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ही टफ है। चलिए हम बात करते हैं कस्टमर्स की नीड के बारे में। पहली नीड है रिड्यूस्ड कॉस्ट। आज के समय हर एक कस्टमर चाहता है कि उसे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए कम से कम पे करना पड़े। दूसरी नीड इम्प्रूव्ड डिलीवरी, यानी कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को टाइमली एंड क्वालिटी के साथ डिलीवर करना। तीसरी नीड है कंसिस्टेंसी, निरंतरता और स्थिरता के साथ में प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करना। और आरपीए या कहें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आपको ये सब करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि हम इस सेशन में और किन किन बातों पे विचार करने वाले हैं। पहला, आरपीए क्या है, आरपीए का यूज़ क्यों करते हैं, आरपीए को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है, आरपीए के इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस, एंड लास्ट में आरपीए गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। आरपीए क्या है? आरपीए 3 शब्दों से मिलकर बना है, रोबोटिक, प्रोसेस और ऑटोमेशन। चलिए जानते हैं इन तीनों शब्दों के मतलब क्या हैं। पहला, रोबोटिक, सॉफ्टवेयर बॉट जो कि रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग एक्शंस को कॉपी करता है और उसको पूरा करता है। प्रोसेस, लॉजिकल एक्टिविटीज़ जो कि कुछ आउटपुट देती हैं। उदाहरण के लिए चाय बनाने का प्रोसेस, इसके लिए हम पहले गैस जलाकर उस पर फ्राइंग पैन पे पानी रख के चाय पत्ती, चीनी और अदरक या इलायची डालते हैं और उबाल आने के बाद उसमें हम मिल्क डालते हैं और थोड़ी देर में चाय बनकर रेडी हो जाती है। इसे ही लॉजिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। हम कभी ऐसा तो नहीं करते कि बिना गैस जलाए ही हम चाय बनाने के लिए रख दें, क्योंकि ऐसे कभी भी चाय नहीं बन पाएगी। चलिए देखते हैं तीसरा शब्द, ऑटोमेशन। टास्क और एक्टिविटीज़ का ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ही ऑटोमेशन कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं आरपीए के दूसरे पहलुओं के बारे में। आरपीए ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के हेल्प के द्वारा ऑटोमेट करता है। आरपीए केवल एक ट्रेंड ही नहीं बल्कि एक अलग सोच है जो कि बिजनेस प्रोसेस और डिलीवरी को और भी इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाता है। आरपीए एग्जीक्यूशन वर्क को ह्यूमन से सॉफ्टवेयर्स को ट्रांसफ़र करता है। सॉफ्टवेयर बॉट्स ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है और प्रोवाइडेड बिजनेस रूल्स के द्वारा ऑटोमेशन करता है। कंटिन्यूअस और एफिशिएंट डिलीवरी के लिए वर्चुअल वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं हमें आरपीए की आवश्यकता क्यों होती है। आरपीए की आवश्यकता हमें निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, वर्तमान समय में मार्केट ट्रेंड लगातार बदल रहे हैं और इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को टाइम के हिसाब से चेंज करना ज़रूरी है ताकि वो कंपटीशन में बने रह सकें और ग्रो कर सकें। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस को 4 फैक्टर्स को बैलेंस करना ज़रूरी है और वो हैं प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, सेल्स और मार्केटिंग। ये ऐसे 4 पिलर हैं जिनमें इक्विलिब्रियम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स के लिए भी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट और डिसकनेक्टेड टीम साथ साथ काम करती हैं। साथ ही साथ आरपीए अडॉप्ट करने से कई बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि क्वालिटी में आरपीए फुल ऑडिट ट्रेल को क्रिएट करने में हेल्प करता है, कंप्लायंस और बिजनेस रिस्क को कम करता है, ह्यूमन एरर्स को दूर करता है, डिलीवरी की फील्ड में प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट को 30 से 40% तक कम करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है और बिजनेस को रेजिलेंट और बेहतर करता है। कॉस्ट की फील्ड में प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट को 30 से 80% तक कम करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आरपीए इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी के बारे में। आरपीए इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 फेजेस हैं। पहला फेज़ है प्लानिंग फेज़। इसको हम कई स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, दूसरा टास्क और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना,
तीसरा, जो डेटा इनपुट करना है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में और रीडेबल है या नहीं ये पता करना। फोर्थ स्टेप है एग्जिस्टिंग सिस्टम आरपीए के लिए कंपैटिबल है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना। पांचवा, प्रोजेक्ट टीम को सेटअप करना और टाइमलाइंस को डिफाइन करना। छठवां, आरपीए टूल्स को आइडेंटिफाई करना और फिर टीम को ट्रेनिंग देना। सातवां, एरर्स को लॉग करना और इश्यूज फिक्स करना। और 8th स्टेप है आरपीए इम्प्लीमेंट करने के लिए रोड मैप क्रिएट करना। सेकेंड फेज़ है डेवलपमेंट फेज़, प्रोसेस को बिजनेस रूल्स के द्वारा ऑटोमेट करना इस फेज़ के अंदर में आता है। थर्ड फेज़ है टेस्टिंग फेज़, किसी भी डेविएशन को आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करना इस फेज़ के अंदर में आता है। फोर्थ फेज़ है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, इसके अंदर की एक्टिविटीज़ हैं आरपीए को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराना और प्रोडक्शन में लाइव करना, फास्टर डिफेक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प कराना। आइए अब हम आरपीए एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। आरपीए काफ़ी ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है और उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हेल्थ केयर सेगमेंट में पेशेंट रजिस्ट्रेशन और बिलिंग में सपोर्ट करता है। एचआर सेगमेंट में न्यू एम्प्लॉयज़ हायरिंग में सपोर्ट करता है। न्यू एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में हेल्प करता है। पेरोल प्रोसेस में हेल्प करता है। इंश्योरेंस सेक्टर में प्रीमियम इंफॉर्मेशन और क्लेम प्रोसेसिंग, साथ ही साथ क्लियरेंस में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल में बिल्स ऑफ मटेरियल और सेल्स कैलकुलेशन में सपोर्ट करता है। टेलीकॉम सेक्टर में सर्विस ऑर्डर मैनेजमेंट और क्वालिटी रिपोर्टिंग में सपोर्ट करता है। ट्रैवल में टिकट बुकिंग, पैसेंजर डिटेल्स और अकाउंटिंग में हेल्प करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एड्रेस अपडेट एंड लाइसेंस रिन्यूअल में सपोर्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में इश्यू प्रोसेसिंग, अकाउंट सेटअप और कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कार्ड्स एक्टिवेशंस, कस्टमर डेमोग्राफिक्स यानी कि कस्टमर्स की डिटेल और क्लेम्स को सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं आरपीए इम्प्लीमेंटेशन के लिए किन किन गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना ज़रूरी है और वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। पहला है आरपीए इम्प्लीमेंटेशन के पहले बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करना ज़रूरी है। दूसरा, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट डिफाइन कर देना चाहिए और टारगेट पे फोकस करना चाहिए। तीसरा, लार्जर प्रोसेसेस या ग्रुप को पहले और छोटे प्रोसेसेस को बाद में ऑटोमेट करना चाहिए। अटेंडेड और अनअटेंडेड आरपीए को साथ में मर्ज करना चाहिए। आरपीए का लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसकी भी एनालिसिस कर लेनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कंप्लायंसेस को कंसीडर करना चाहिए। फ्रेंड्स, वी होप कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। हम जल्द ही वापस लौटेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।